जो लोग ऐसा कभी कभी कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, इधर देखो, सब लोग कथा सुनो। कई लोग ऐसा कहते हैं हमारे परिवार में वैष्णव नहीं है, माता पिता वैष्णव नहीं है, पति वैष्णव नहीं है, ससुराल के लोग वैष्णव नहीं है, हम वैष्णव धर्म का पालन कैसे करें? जैसे प्रहलाद जी ने किया वैसे करो। ना माँ पिता भाई बंधु परिवार का एक व्यक्ति भी अनुकूल नहीं था प्रहलाद जी का, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज ने श्री नृसिंह भगवान की प्राप्ति करी। एक बात हम कहते हैं कथा में, पिताजी डॉक्टर हैं, माताजी डॉक्टर हैं, भैया डॉक्टर हैं, दादाजी डॉक्टर हैं, और उसके बाद आप भी डॉक्टर बन गए तो कोई ज़्यादा बड़ा उत्सव नहीं मनाया जाएगा घर पर। लेकिन पिताजी भी डॉक्टर नहीं है, माँ भी नहीं है, पिताजी दादाजी भी नहीं है, भैया भी, दूर दूर तक रिश्तेदारों में कोई डॉक्टर नहीं, और आप डॉक्टर बन जाओ, उसका उत्सव विशेष होता है, उसकी प्रशंसा विशेष होती है। ठीक वैसे ही सब वैष्णव हैं और आप भी वैष्णव हो गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पिताजी भी तिलक लगाते हैं, माँ भी लगाती हैं, भाई भी लगाते हैं, बहन भी, आप भी लगाते हो, कोई बड़ी बात है? वे लोग भी प्याज लहसुन नहीं खाते, आप भी नहीं खाते, कोई बड़ी बात है? बड़ी बात तो तब मानी जाए जब सब विपरीत हैं, और तब भी आप भजन नहीं छोड़ो, तब भी आप अपना साधन ना छोड़ो, तब भी आप अपना गुरु तिलक ना छोड़ो, तब भी आप अपना नाम जप ना छोड़ो, तब भी आप अपने जिह्वा पर कभी असद वस्तु को ना आने दो, तब ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो। भैया बहती नदी में तो नाव कोई भी चला देगा, पर दिशा जहां की तरफ भाव है उसमें विपरीत नाव चला के दिखाना, ये नाविक की पहचान है। खाली मैदान में तो कोई भी साइकिल चला लेगा, मोटरसाइकिल चला लेगा, गाड़ी चला लेगा, पर हाईवे, भरे हाईवे पर ट्रकों के बीच में, बसों के बीच में गाड़ी चला के दिखाए तो ड्राइवर माना जाता है। ठीक वैसे ही जीवन में जितनी प्रतिकूलताएं हैं और आप उतने भजन साधन में प्रवृत्त हो, ये आपके भजन की सामर्थ्य बताता है। इसलिए शिकायतें मत किया कीजिए कि हमारे स्कूल के बच्चे सब खाते हैं, ऑफिस में सब लोग ऐसा रहते हैं, हम कैसे अपने आप को संभालें। वहां पर विपरीत परिस्थितियों में भी आप स्वयं को संभाल लो तो आपके लिए खम्भ से नृसिंह प्रकट हो जाएंगे, आपके लिए खम्भ से श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। भगवान प्रहलाद जी भक्त हुए, और प्रहलाद जी के भक्त होने का कारण उनकी माता जी जब कयाधु गर्भवती थी तब हिरण्यकश्यप अमर बनने के लिए तपस्या करने गया था हिमालय पर, और उसी काल का अवसर जानकर के श्री नारद जी महाराज ने इनकी पत्नी, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को भागवत का रसस्वादन पान कराया, और सप्ताह नहीं अनेक दिनों तक कराते रहे। अनेक दिनों तक बैठ करके भगवत चर्चा उन्होंने सुनी, एकांत में बैठ करके सुनती थी। उसी का प्रभाव हुआ कि गर्भ का बालक परम भागवत प्रहलाद हुआ। हमारी प्रार्थना, बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ देखो, इतना इधर देखो हमने आज तक कहीं नहीं बोला जितना सुना हमें बोलना पड़ता। हम सही बता रहे हैं, आप लोग बहुत विचलित होते हो इधर उधर। इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। बालक की परवरिश जन्म लेने के बाद नहीं होती। आप बालक को सुधारने का प्रयास कब करते हो? जब उसका जन्म हो जाता है, होने के बाद अब 1 साल का हो गया, उसको ऐसा खिलाना, ऐसा पिलाना, ऐसे पैर छुओ, नानी नाना के पैर छुओ, दादी दादा के पैर छुओ, सब कुछ अच्छा, मंदिर ले जाना, हनुमान चालीसा याद कराना, गायत्री मंत्र याद करवाना, तिलक लगाना, सब कुछ आप परवरिश जन्म लेने के बाद उसकी करते हो। लेकिन फिर भी आप देखते हैं 15 साल की उम्र में आते ही वो बालक अपने आप भटक जाता। फिर आपके बचपन में बहुत अच्छा था, हमारे संग मंदिर जाता, कथा में भी, अब पता नहीं क्या हो गया इसको, ना ये प्रणाम करता है ना ये। क्योंकि बालक की परवरिश जन्म लेने के बाद नहीं होती, जब वो गर्भ में होता है तब होती। उस समय माँ का व्यवहार, स्वभाव, विचार, आहार जैसा होगा वैसा बालक बनेगा। क्योंकि आप बने बनाए मटके पर आकृति बना सकते हो, बने हुए मटके पर आप बाहर चित्रकला बना सकते हो, पर मटके को आकृति तो तभी दी जाती है जब वो गीला हो। तब उसमें अंदर थप्पा मारो, अंदर उसमें हाथ लगा दो, कहीं से चौड़ा कर दो, कहीं से पतला कर दो, कहीं से मोटा कर दो। जब वो निर्माण की स्थिति में होता है तब आप मटके को जैसा चाहो वैसा ढाल सकते हो। एक बार बन जाने के बाद तो केवल आप कलाएं बना सकते हो। आप क्या करते हैं? निर्माण तो, बालक तो बन गया, अब उसके ऊपर केवल पेंटिंग कर रहे हो ताकि वो दूसरों को अच्छा दिखे, अच्छा लगे। और वो पेंटिंग ज्यादा दिन तक रहती नहीं। 11-12 साल तक का बालक सबको अच्छा, अरे उनका बेटा सबको प्रणाम करता है, जय श्री कृष्ण बोलता है, राधे राधे बोलता है, कथा में जाता है, लेकिन वही 15-16 की अवस्था में आते ही सब भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका निर्माण गर्भ के समय पर नहीं हुआ। श्री प्रहलाद जी महाराज, इसलिए हमारी विनती है, वैसे तो बहुत उपाय बताए गए हैं, लेकिन केवल एक उपाय करिए। जिस दिन पता लगे कि गर्भ में एक प्राणी है,
उस दिन से माता जी कल एक संकल्प ले लें, क्या अब केवल भगवत चर्चा सुननी है। कोई फालतू चर्चा चल रही है, 4 महिलाएं बैठ करके किसी की बुराइयां कर रही हैं, उठो वहां से, जितना हो सके भगवत चिंतन करो, केवल वो पाओ ऐसा सोच करके पाओ, वो विचार करो ऐसा सोच करके विचार करो कि इसी से मेरे बालक का निर्माण होगा। आप देखेंगे कि वो बालक राक्षस कुल में होते हुए भी प्रहलाद जैसा निकलेगा। कयाधु मैया को परवरिश करने की तो अवसर ही नहीं मिला, प्रहलाद जी को लालन पालन नहीं कर पाई वो। केवल जब तक वो गर्भ में थे तब तक उन्होंने भागवत का आश्रय लिया, भक्तों का आश्रय लिया, हरि चरणामृत का पान किया, अपनी विचारधारा, बुद्धि, मनस्थिति सबको पवित्र किया, और उसी का परिणाम इस पृथ्वी पर रावण बड़ा राक्षस नहीं है, कंस बड़ा राक्षस नहीं है। भागवत जी प्रमाणित रूप से कहते हैं इस पृथ्वी का सबसे भयावह राक्षस था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जैसा भयावह राक्षस नहीं था। उसके यहां प्रहलाद का जन्म हो गया। किसकी कृपा से? केवल मां के आचार विचार की शुद्धता से प्रहलाद का जन्म हुआ। श्री प्रहलाद जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। उनके पिताजी ने हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में इनका एडमिशन करा दिया। इन पिताजी का ही यूनिवर्सिटी थी, वहां दानवी विद्या सिखाई जाती थी, किसको कैसे मारना चाहिए, मंत्र शक्तियों से विशाल कैसे हुआ जाता है, छोटा कैसे हुआ जाता है, किसी को वशीकरण कैसे किया जाता है, किसी का पूरा कुल खानदान घर बैठे बैठे कैसे नष्ट किया जाए, राक्षस विद्या सारी सिखाई जाती थी। तो प्रहलाद जी महाराज थियोरिटिकल तो खूब अच्छे थे, अच्छे से याद करते थे। गुरुदेव जो तंत्र मंत्र बताते थे सब याद कर लेते थे प्रहलाद जी। प्रैक्टिकल करने को कहते थे तो श्री प्रहलाद जी महाराज अपने विद्यालय में तो प्रैक्टिकल भी देते थे। इसको वशीकरण करके दिखाओ तो प्रहलाद जी करके दिखा भी देते थे। क्यों? कर्तव्य नहीं छोड़े प्रहलाद जी ने, लेकिन वो ये विचार करते थे ये सब मेरी देह की क्रिया है, मन से तो मैं श्याम सुंदर का हूं, मन से तो मैं ठाकुर जी का हूं। अभी गुरुदेव को खुश करने के लिए याद करके सुना देते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, पर अपने निज जीवन में उसका बिल्कुल असर नहीं होने देते। आपको पता है ये कला हम सबको आती है। इसको क्या कहते हैं? बनावटी पना। क्या कहते हैं? हम सबको आता है। कई बार जॉब करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो नौकरी करते हैं, उस सुबह 7 बजे उनकी एंट्री हो जाती है उनके ऑफिस में, 7 बजे पहुंच जाते हैं, और शाम 5 बजे तक वो ऑफिस को ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कितने समर्पित हैं उसके लिए। जो जॉब करने वाले हैं वो जानते हैं। बॉस को बिल्कुल पता नहीं लगने देते कि महाराज मन ही मन इनके क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही 5 बजे घर के लिए निकलते हैं, नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए इसका, इसने ऐसे कर रखा है, यूँ कर रखा है, त्यों है। लेकिन वो दिखाते कैसा है? बहुत अच्छे। जब बाल्यकाल में बच्चा स्कूल जाता है तो यूनिफॉर्म पहनता है, टाई लगाता है, बैग टांगता है, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं होता। वो बस यही प्रार्थना करता रहता है, हे इंद्र देवता इतनी वर्षा करो कि रेनी डे हो जाए, आज मुझे जाना ना पड़े। तो ये व्यवहार करना सबको आता है, पर करता नहीं कोई। सीधी बात है, संसार के नियमों में व्यवहार का निर्वहन करो, ऐसा व्यवहार करो कि सबको ऐसा लगे कि महाराज ये घोर संसारी है, ये तो घोर संसार के गुण हैं इसके अंदर। पर आचरण में श्री किशोरी जी का नाम, श्री हरि का स्मरण, भगवत कथा, भागवती कथा, वृंदावन, ये विराजमान रहे सदा अंतस्थ में। इसको कौन सी भक्ति कहते हैं? अंतर्निष्ठ भक्ति। कौन सी भक्ति? जोर से बोलो। अंतर्निष्ठ भक्ति। इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश में तो कुछ और है, अंदर कुछ और है। प्रकाश में तो आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आप संसारी, पर अंदर से आप ऐसा दिखाते हैं आप परम भागवत। वैसे ही है श्री प्रहलाद जी। अपने परिवार के साथ रहते हैं, राक्षसों के साथ रहते हैं, उनके व्यवहार में ही रहते हैं, पर मन से सदा हरि को स्मरण करते हैं। एक दिन प्रहलाद जी महाराज ने ऐसा कीर्तन किया, उससे पहले भी 2-3 बार पकड़े तो जा चुके थे। पिताजी महाराज ने गोद में बैठा के कहा कोई अच्छी बात बताओ, तो श्री प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति का प्रवचन करने लगे। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है। सुनते ही हिरण्यकश्यप ने कहा इसको कैसे भी मारो, इसको मृतक देखना चाहता हूं। सब प्रकार से मारने का प्रयास करा, पर प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। विश्वास ठाकुर जी के प्रति। अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यप को एक दिन क्रोध आया, प्रहलाद जी को पकड़ करके कहा आज पहले तेरे हरि को मारूंगा और फिर तेरे हरि को मार के तुझे मारूंगा, तेरे सामने पहले तेरे हरि को मारूंगा। बता कहां रहता है वो? पिताजी एक कण भी ऐसा नहीं है पृथ्वी में जिसमें वो नहीं है। हमारे ब्रज के एक बहुत बड़े कवि हुए, उनका नाम था बिंदु जी महाराज। क्या नाम था? उनकी पंक्तियों में थोड़े उर्दू शब्द होते थे। वो एक पंक्ति गाते हैं। अब ये ना बड़ी फिलोसफर वाली थिंकिंग है, इसको बहुत सोचना पड़ेगा। ना समझता तो ये ख्वाहिश थी कि कुछ समझूं तुझे,
लेकिन जब समझ आई तो यह समझा कि कुछ समझूं नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आया। यही तो ठाकुर जी हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। नदी में बूंद होती है? नहीं, नदी से अलग होके ही बूंद का निर्माण होता है। प्रहलाद जी कहते हैं वो कहां नहीं है पिताजी? सब जगह। एक छोटे छोटे कण में भी हरि का निवास है। अच्छा, सब जगह है वो? बोले कहां तक कहूं पिताजी, आप में भी मुझे उनका दर्शन हो रहा है, वो आप में भी है, इस खंबे में है। प्रहलाद जी बोले जब सब जगह तो इसमें भी है। तुरंत मुष्टिक प्रहार किया और जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया, खंभ भेदन करके भगवान का प्रचंड स्वरूप नृसिंह प्रकट हो गया। और हाथ जोड़ करके श्री नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। कैसे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी का ऐसा भयाभय स्वरूप प्रकट हुआ खंभ से, देख करके सबने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्रह्मा आदि देवता जिनको कोई भयभीत नहीं कर सकता, उनके हाथ पैर भी कांपने लग गए। इंद्र आदि देवता आकाश के थर-थर कांपने लग गए ठाकुर जी के उस भयाभय स्वरूप को देख करके। लक्ष्मी जी ने तो अस्वीकार ही कर दिया कि ये नारायण है ही नहीं, ये तो कोई और है, ये मेरे पति नहीं हो सकते, वो तो बहुत कम कोमल हैं, वो तो बहुत सरल सहज है। परंतु ब्रह्मा जी बोले देवी यही नारायण है। भगवान का इतना प्रचंड स्वरूप प्रकट हुआ, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया भगवान ने, और सायंकालीन होते उसके सारे वरदान थे सब पूरे करके भगवान ने पेट वितरण करके उसका वध कर दिया। लेकिन ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने प्रयास किया कि मैं जाके स्तुति करूं। जैसे ही ब्रह्मा जी सामने पहुंचे, एक श्लोक अपनी स्तुति का गाया। ठाकुर जी ने नेत्र उठा करके जैसे ही देखा ब्रह्मा जी को, भाग गए वहां से, मेरी सामर्थ्य नहीं है। सब देवी देवता बोले जब ब्रह्मा ही नहीं कर पा रहे तो हम ये प्रयोग ही क्यों करें, दूर ही रहो। पृथ्वी धीमे धीमे कंपन होने लगा, भूकंप जैसा आने लगा, समुद्र में ज्वार भाटा प्रकट होने लगा, आकाश में बिजली कड़कने लगी, प्रलय की स्थिति बन गई। अब पृथ्वी को रसातल में जाने से और समुद्र में डूबने से कोई नहीं बचा सकता। तो ब्रह्मा जी बोले क्या करूं मैं? तभी देखा एक खंभ के पीछे 5.5 वर्ष का नन्हा सा ध्रुव हाथ जोड़ करके खड़ा है। ब्रह्मा जी गए, ध्रुव प्रहलाद ये तुम्हारे लिए आए हैं, मेरी स्तुति से अन्यों की स्तुति से कोई लाभ नहीं होगा, तुम जाओ और तुम जाके प्रार्थना करो। और नन्हे से प्रहलाद जी, छोटे से प्रहलाद जी, विशाल विकराल नृसिंह भगवान बैठे हैं सिंहासन के ऊपर, और सामने नन्हा सा प्रहलाद जाकर के हाथ जोड़ करके ठाकुर जी की स्तुति गा रहा है। 5 वर्ष के बालक में थोड़ा तोतलापन होता है। और प्रहलाद जिस स्थिति में जाने के लिए ब्रह्मा भी घबरा रहे हैं, शंकर भी घबरा रहे हैं, साक्षात लक्ष्मी भी घबरा रही हैं, वहां प्रहलाद सहजता से खड़े हो गए और खड़े होकर के ठाकुर जी की स्तुति गाने लगे। बंधुओं, प्रहलाद जी का शब्द सुनते ही ठाकुर जी क्रोध विरोध करना सब भूल गए, नेत्रों में अश्रु आ गए। ठाकुर जी दौड़ करके गए और प्रहलाद को अंक में भर के अपनी गोद में बैठा लिया। और जैसे एक शेर अपने बालक को चाटता है, ठाकुर जी जीभ निकाल करके प्रहलाद को चाट रहे हैं, अपना वरद हस्त फेर रहे हैं उसके सिर पर। भगवान बोले प्रहलाद मैंने आने में देरी की हो तो क्षमा करना। प्रहलाद कहते भगवान आप कैसी बात कर रहे हैं, आप आ गए यही मेरे लिए सौभाग्य है। मेरे मन में ऐसी बात आती है, मैंने किसी से सुना नहीं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, पर मेरे मन में ऐसी बात आती है कि प्रहलाद जी को तनिक सा क्षोभ हुआ। क्यों? मीराबाई पुकारेगी भविष्य में ठाकुर जी गिरधर बन के आएंगे, गजेंद्र पुकारेगा ठाकुर जी हरि बन के आएंगे, ध्रुव पुकारेगा ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में आएंगे, अम्बरीश राजा पुकारेंगे ठाकुर जी मदन मोहन बन करके आएंगे, स्वामी श्री हरदास जी पुकारेंगे ठाकुर जी बिहारी जी बन के आएंगे, गोपाल भट्ट गोस्वामी पुकारेंगे ठाकुर जी राधा रमण बन के आएंगे, हितवंश महाप्रभु पुकारेंगे ठाकुर जी राधा वल्लभ बन के आएंगे। मेरे पुकारने पर सिंह बन के क्यों आए? सबके लिए इतना सुंदर और इतना कोमल स्वरूप और मेरे लिए सिंह स्वरूप। ये बात कहीं लिखी पढ़ी सुनी नहीं, मेरे मन में आई ऐसे कि कभी प्रहलाद जी ने शायद ये चिंता जताई होगी कि ठाकुर जी मेरे लिए कोमल बन के क्यों नहीं आए। और जब प्रहलाद जी ने ऐसा सोचा होगा ना मन में, तो ठाकुर जी को ये बात पता चल गई होगी। ठाकुर जी ने मन में सोच लिया होगा कि भाई प्रहलाद सोच रहा है कि मैं सिंह बन के क्यों आया। तब ठाकुर जी ने प्रहलाद जी के इस इच्छा को पूरी करने के लिए बुद्ध पूर्णिमा के अगले दिन नृसिंह चतुर्दशी को हमारे वृंदावन में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के यहाँ शालिग्राम से अति मनोहर राधा रमण रूप धारण करके प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के जैसे, और यही पीड़ा थी, यही वेदना थी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की। वे कह रहे थे, बोले नाथ नृसिंह चतुर्दशी को आप एक छोटे से बालक के लिए खंभ से प्रकट हो गए, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। ठाकुर जी को याद आया होगा कि भाई प्रहलाद के चित्त की भी वेदना थी कि मैं इतना कठोर बन के क्यों आया। उसी
वेदना की पूर्ति के लिए ठाकुर जी इतने कोमल बन के प्रकट हुए, शायद वृंदावन के सबसे कोमल ठाकुर जी होंगे हमारे श्री राधा रमन लाल। ये ऐसा भाव मन में आया कि उस दिन प्रकट होकर के ठाकुर जी ने मानो ये भाव की पूर्ति की होगी। तो प्रहलाद जी की उसी भाव की पूर्ति के लिए वर्षों बाद उसी तिथि पर शालिग्राम से श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए। ऐसे प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई, अनेक प्रसंग फिर रहे। आगे बंधुओं, देवासुर संग्राम, वामन अवतार और प्रभु श्री राम के अवतार का विषय प्रसंग सुनाया। मत्स्य अवतार आदि कई अभी बीच में हैं, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। प्रभु श्री राम के अवतार की कथा सुनाई गई। राम अवतार को प्रणाम करते हुए भगवान के चंद्रवंश को प्रणाम किया और अब यहां से कृष्ण लीला प्रारंभ होती है। अब कृष्ण लीला सुनाने में इतना समय क्यों लगाया? बोले पहले परीक्षित के चित्त को सगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों से रहित करना था ताकि वो निर्गुण हो जाए। निर्गुण को ही कृष्ण लीला समझ में आ सकता है। अब इसका विस्तार मैं कल बताऊंगा। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण लीला सुना करके परीक्षित जी को शांत हो गए सुखदेव जी। तब परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आपने इतनी सारी कथाएं विस्तार से सुनाई, मैंने सब सुनी, पर जिनकी कथा सुनने के लिए मैं यहां बैठा हूं, अन्न जल तक मैंने सेवन नहीं किया पिछले 4 दिनों में, एक आसन पर बैठा हूं, उनकी कथा मुझे आप सूक्ष्म मत सुनाओ, कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाइए। तब श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा कि सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित मैं तुम्हारे चित्त की गति देखना चाह रहा था कि कितना उत्सुक है ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए, और अब तुम्हारी उत्सुकता देख करके मुझे लगता है कि तुम ब्रज की लीला में प्रवेश करने योग्य हो। मतलब कल से ब्रज की लीला शुरू होंगी। ब्रज लीला में उत्सुकों को ही प्रवेश है, सामान्यों को नहीं। परीक्षित अब तुम उत्सुक हो चुके हो, चलो। और अब यहां से ब्रज लीला का भाव सुनाया। कंस ने अपनी बहन देवकी, चाचा की बेटी देवकी, कंस के चाचा का नाम देवक, उनकी बेटी का नाम देवकी, देवकी का विवाह कंस ने सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी के साथ किया। अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई कि इसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कई लोग कहते हैं कि देवताओं ने क्यों आकाशवाणी करी? अगर आकाशवाणी नहीं होती तो कंस किसी भी बालक को नहीं मारता। नहीं, देवताओं ने आकाशवाणी क्यों की, उसके पीछे कारण सुनिए। कंस ने कन्यादान किया, अपनी चाचा की बेटी का इतना अच्छा ब्याह किया, विदा करने स्वयं रथ हाँक करके जा रहा था। ये सब कंस का प्रोपेगेंडा था। क्या? मथुरा के लोगों में अपनी छवि बड़ी सुधारी हुई बनाना चाहता था। सब लोग कह रहे थे, बताओ देखो इनकी बहन नहीं है तो चाचा की बेटी का कितना अच्छा ब्याह कर रहा है। ये देखो अपनी इतने सैनिक होते हुए भी रथ खुद चला रहा है। सब लोग कंस को एक प्रकार से मसीहा मानने लगे थे। बहुत अच्छा लग रहा था सब लोगों को कंस। तब देवताओं ने मन में विचार किया, बोले भैया इसके असली रूप को दिखा दो। सबके सामने आकाशवाणी कर दी, हे कंस, जिस बहन के लिए तुम इतने पनारे बहा रहे हो, जिसको तुम विदा करने जा रहे हो, इसी का 8वां बालक तुम्हें मारेगा। और ये सुनते ही कंस तो भूल गया कि मैं क्या कर रहा था। तुरंत तलवार निकाली, मेरे काल को जन्म देगी ये। तुरंत सर धड़ से अलग करने लगा। तब वसुदेव जी ने चरण पकड़े, इनको मत मारो, बहन है, सब लोग देख रहे हैं, कम से कम इतनी लज्जा तो करो। कंस ने तुरंत तलवार भीतर रखी, बोले ये लेकिन मेरे काल को जन्म देगी, मेरी किस बात की बहन? बोले अब इसमें इसका दोष थोड़ी है, देवताओं की बात मिथ्या नहीं हो सकती, आप मुझे कुछ वचन दीजिए, क्या करूं अब मैं? बोले जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे। कंस बोला ये ठीक है। पहले से लेकर के 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज देवकी मैया के गर्भ में आए तो ठाकुर जी को चिंता हो गई कि भैया कहीं बलराम जी जन्म लेते ही कंस को मार दिए तो। योग माया से कहा कि आप स्थानांतरण करो, और बलराम जी कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद यशोदा रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित हुए, और 8वें बालक का जन्म होने वाला है। कंस ने सब सैनिकों को तैनात कर दिया, सावधानी रहे, रात की शिफ्ट अलग, दिन की अलग, कोई सोएगा नहीं, मेरा शत्रु जन्म लेने वाला। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा आकाश से गिर रही है। इतना सुंदर वातावरण हो गया पूरी पृथ्वी का, सब अत्यंत सुख में, अत्यंत आनंद में शयन कर रहे हैं। गहरी निद्रा आ गई सब लोगों को। केवल वसुदेव और देवकी जी जगह हैं कारागृह में। तभी देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके साक्षात श्रीमन नारायण बाल कृष्ण रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी कैसे प्रकट हुए? शंख चक्र गदा पद्म लेके चतुर्भुज रूप में। सब लोग प्रणाम करो।
चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट भये। मैया से कही, मैया आ गए हो, आपने बुलाया हो, मैं आ गया हूं। मैया बोली, 4 भुजा वाले बन के आए हो? अरे बालक जन्म ले, 2 भुजान में जन्म ले, बिना कपड़ान के आवे, आप तो मणि आदि पहन के आए हो। ठाकुर जी तुरंत नन्हे से लाला बन गए, 2 भुजा में आ गए। बहुत वार्ताएं हुई बीच में। ठाकुर जी ने आज्ञा करी, मोकू गोकुल पहुंचा दो, 11 वर्ष 56 दिन लीला करके फिर मैं आऊंगा वापस। इसके पीछे भी एक कारण है, वो भी हम कल या परसों के प्रसंग में बताएंगे। वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। यमुना जी पार कर गए, गोकुल पहुंच गए। यशोदा मैया के बगल में लाला सुवाए के, लाली लेकर के वापस मथुरा आके, इधर देखो सब लोग, अब तो कोई माने कोई नहीं। अब तो ठाकुर जी आ गए ना, हम इसीलिए जल्दी जल्दी कथा भगा रहे थे कि आप उधर ना देखो। महाराज यशोदा मैया के लाला भयो, नंदा सुनंदा को पतो चरी, ब्रजमंडल में जाए के हल्ला कर दियो, है गयो। अब ऐसे ही सुना दे रहे हैं, क्योंकि अब आप मानने वाले नहीं हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया देखो, ये जो पुष्प डाल रहे हैं ना ठाकुर जी के, अगर मुंह में चला गया तो फिर दिक्कत होगी। ऊपर मत डालिए कोई भी, लेकिन हम तो पंजाब वाले हैं, मानेंगे क्यों? कोई नहीं मान सकता। पूरे ब्रजमंडल में आनंद उमंग है रही है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आगे वाली पंक्ति में जितने बैठे, आप लोग खड़े नहीं होगे जब तक ठाकुर जी मंच पे नहीं आ जाएंगे, तब तक बैठे रहिए। और पूरे ब्रजमंडल में सब आनंद मना रहे हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो